पश्चिम बंगाल में भाजपा ने शुरू कर दिया है चुनाव प्रचार। आसनसोल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। 2026 का बिगुल बज चुका है और भाजपा नेताओं मंत्रियों ने शुरू कर दिया है आसनसोल से चुनाव प्रचार। इसी खबर पर आज बने रहेंगे। नमस्कार, आप सभी दर्शक देख रहे हैं आसनसोल पोस्ट और आसनसोल पोस्ट का आसनसोल का खबरीलाल आज लेकर आया है आपके पास जो है खबर चुनाव की। जी हां, चुनाव का अभी बिगुल नहीं बजा है आधिकारिक तौर पर, लेकिन भाजपा नेताओं मंत्रियों ने चुनाव का बिगुल बजा दिया है। पश्चिम बंगाल में 2026 के चुनाव को लेकर रणनीति और तैयारी भी शुरू कर दी है। देखा गया है कि उत्तराखंड के मंत्री इस दिन आसनसोल आए और सबसे पहले उन्होंने मां घाघर बुढ़ी के पास जाकर अपना माथा टेका और इस चुनाव प्रक्रिया को ढंग से करने का जो है आशीर्वाद लिया और पूजा की भी की। उसके बाद जिला कार्यालय में अपने कार्यकर्ताओं के साथ सांगठनिक बैठक का भी आयोजन किया गया। जो मंत्री हैं वो उत्तराखंड के एजुकेशन और जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन जो है वो कर जो है जब पश्चिम बंगाल में आए तो उन्होंने केंद्र की जो सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उसके साथ साथ हाल ही में जो बिहार में एनडीए की जीत हुई है और उसको लेकर भी उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। कहा कि पश्चिम बंगाल में भी आने वाले समय में बड़े स्तर पर यहाँ पर भाजपा की जीत होगी। इसके साथ इस पूजा के जरिए जो है भाजपा नेता कार्यकर्ताओं ने जो है आसनसोल में 2026 की चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत जो है इस घाघरबुढ़ी मंदिर में माथा टेक कर शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के जो है 2026 के चुनाव अहम है और इस अहम को देखते हुए जो है भाजपा नेताओं ने अभी सी जो है तैयारी पश्चिम बंगाल के खास करके अगर बोले तो आसनसोल में शुरू कर दी है। आज का जो दौरा है किस कारण था? देखिए, मैं उत्तराखंड प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री भी हूँ, शिक्षा मंत्री भी हूँ। मेरा शांति निकेतन का एक भ्रमण का कार्यक्रम है, चूँकि वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है और तो इसके लिए मैं यहाँ दौरे पे आया हूँ। फिर एनआईटी में भी मेरा एक प्रोग्राम है और चूँकि एनआईटी मेरे क्षेत्र में भी है तो दोनों प्रोग्राम करने के बाद फिर मैं यहाँ से जाऊँगा। को लेकर भी देखो, चुनाव नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो शिक्षा विभाग का कार्यक्रम है उसमें मैं आया हूँ और चूँकि मैं शिक्षा मंत्री हूँ और ये विश्वविद्यालय जो है भारत का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय में से एक है, तो मेरा वहाँ भ्रमण का कार्यक्रम भी है। वहाँ थोड़ा हम लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी हम उस विश्वविद्यालय के कैंपस खोलना चाह रहे हैं, तो इसके लिए वहाँ पे भ्रमण का कार्यक्रम है। सर, हम के पार्टी और परिवार से अलग हो रहे हैं, ऊपर से शत्रुघ्न सिन्हा भी जाके बधाई दी में घर वापसी भी होगी क्या? देखिए, आप सबको पता है कि पूरे देश में अब आम जनता को ये पता है कि मोदी जी के शासन में अच्छा काम हो रहा है और बिहार की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बिहार की जनता ने बहुत अच्छे मतों से हमारे एनडीए को वहाँ पे जिता के भेजा है। और जो हम बार बार कह रहे थे कि बिहार का विकास भाजपा और जदयू कर सकते हैं, तो उस पर मोहर भी लगाई गई है और बहुत अच्छी जीत हमको मिली है। मैं बिहार की जनता को अपनी ओर से भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और एनडीए की जीत पे वहाँ नीतीश कुमार को बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एक अच्छे मुख्यमंत्री है और ये एनडीए की प्रभावशाली जीत है। क्या अब देखिए, धीरे धीरे सब लोग यही कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर उनने भी कहा है तो बहुत अच्छी बात है। इससे पहले वो भाजपा में ही थे, तो क्या इससे संकेत लगाया जा सकता है कि उनकी घर वापसी हो रही है? अब देखिए, घर वापसी के बारे में तो खुद तय करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये संकेत बहुत अच्छे हैं। सर, एसआईआर अमीर रशीद नाम की जिसकी कार थी, देखिए हमारे गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और आप देखते रहिए कि कोई भी कानून के शिकंजे से बाहर नहीं जा पाएगा। चुनावी दौरान में आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने तब से चाहे कश्मीर हो चाहे पूरा देश हो, कहीं भी ऐसी घटनाएं नहीं हुई। थोड़ा बहुत जो दुस्साहस किया गया है दिल्ली में, हमारे गृह मंत्री जी ने भी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया है कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। और आप देखते रहिए, मैं ये कह सकता हूँ कि देश का नेतृत्व हमारा ऐसा है कि वो पूरे देश की जनता के साथ हमेशा खड़ा रहता है
और धीरे धीरे सबके वो खुलने वाले हैं कि किसने क्या क्या किया है, और निश्चित रूप से सभी लोगों की गिरफ्तारी भी होगी और उनको सज़ा भी मिलेगी। सर, दिल्ली को ही अनसेफ कर दिया प्रधानमंत्री। देखिए, अब विपक्ष के ज़माने में क्या क्या होता था ये आप सबको पता है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि भारत आज सुरक्षित हाथों में है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरे देश में आज उनकी सुरक्षा हो चाहे संवेदनाएँ हों, पूरे देश में भारत के प्रधानमंत्री आप देख रहे होंगे कि तुरंत घायलों को मिलने गए हैं, उसके बाद तुरंत उनने बैठक की है और अब गिरफ्तारियाँ भी शुरू हो गई हैं। मैं कह सकता हूँ कि देश सुरक्षित हाथों में है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति देश का अटूट विश्वास है और कोई भी आतंकवादी भी कोई अगर देश के खिलाफ षड्यंत्र करता है उसको निश्चित रूप से उसको सज़ा मिलेगी। असर दिखने वाला है या आप लोग? देखिए, मैं अभी किस तरह की क्या तैयारी होगी? देखिए, अभी चुनाव तो यहाँ का बंगाल फतह के लिए देखिए अभी चुनाव तो यहाँ का दूर है, लेकिन मैं कल से यहाँ आया हूँ और जो यहाँ की तासीर का पता चल रहा है, बंगाल के लोग चाहते हैं कि यहाँ भी जो है बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। अभी तक आप सभी दर्शक देख रहे थे आसनसोल का खबरीलाल में आसनसोल के खबरों का सिलसिला। आसनसोल में किस तरह की खबरें हैं, क्या खबरें अभी जो चल रही हैं उनका सिलसिला, और आसनसोल की हर एक खबर अपडेट देखने के लिए जुड़े रहे खबरीलाल के साथ। नमस्कार।